राजधानी में आज बड़ी संख्या में TRE-4 की मांग को लेकर के अभ्यर्थी फिर आज इकट्ठा हो गए हैं। राजधानी का ये गांधी मैदान का इलाका है। आप देख सकते हैं गांधी मूर्ति है यहाँ पर, और इस गांधी मूर्ति के ठीक नीचे छात्र इकट्ठा हो गए हैं। छात्रों की क्या मांग है, इसको लेकर के अभी हम छात्रों से बात करेंगे। बात करके देखते हैं कि इनकी मांगे क्या है। खुशबू, आज आप लोग फिर यहाँ इकट्ठा हैं गांधी मैदान में, क्या मांग है आप लोग? इतनी है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी हो और बेहतर सीटों के साथ जारी हो, क्योंकि आपने खुद वादा किया था कि TRE-4 में बेहतर सीट आएगा, 1 लाख प्लस आएगा। ये हम लोगों ने, अभ्यर्थियों ने डिमांड नहीं किया था, ये सरकार ने वादा किया था। जब आपने दिलासा दिया है तो उस वादे को पूरा करिए। आप क्यों मुकर रहे हैं अपने वादे से? और जब शिक्षा मंत्री जी से TRE-4 के बारे में पूछा था तो उनका क्या जवाब होता है कि शीघ्र जारी हो रहा है। शीघ्र का मतलब होता क्या है? रोस्टर क्लियर नहीं है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो 30 से 45 दिनों में संपन्न करवा लिया जाता है। तो ये भाई, ये शिक्षा विभाग चल ही नहीं रहा आपसे, और शिक्षा मंत्री जी का कहीं ना कहीं क्या बयान देते, वो खुद ही बयान से स्पष्ट नहीं रहते। कब का उनका क्या स्टेटमेंट होता है उनको खुद पता नहीं होता है। तो इसलिए अगर 7 फरवरी तक TRE-4 का बेहतर सीटों के साथ नोटिफिकेशन आ जाता है, अच्छी बात है। नहीं तो ये अभ्यर्थी रोड पर उतरने के लिए 7 फरवरी के बाद तैयार है। पूर्व में भी आप लोगों की बात हुई थी ना, पूर्व में आप लोगों ने कई बार आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, पटना की सड़कों पर आप लोग उतरे थे, उस समय भी यही आश्वासन दिया गया था। बिल्कुल, TRE-4 को लेकर हमेशा यही आश्वासन दिया गया कि जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा, शीघ्र जारी होगा। शीघ्र का अर्थ ही नहीं समझ में आता। सीटों के बारे में कुछ संख्या बताइए। सीटों में तो जो उन्होंने वादा किया था कि 1 लाख प्लस, उसके बाद 26,000, 27,000, 30,000, 40,000, अपने मुंह से जो मन आता है वो बोलते जाते हैं, लेकिन जो आपने वादा किया है उसको आप निभाइए। आप इस आंदोलन को लीड कर रही हैं, आप मुखर तरीके से अपनी बातों को उठाते रहती हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरीके के कदम उठाया जा रहा है, क्यों सीन को क्लियर नहीं किया जा रहा है? पता नहीं, शिक्षा मंत्री जी का मानसिकता समझ में नहीं आता। वो TRE-4 को कहीं ना कहीं वो शुरू से लटकाना चाहते हैं, लेकिन ये अभ्यर्थी मूर्ख नहीं है। ये आपने नेतृत्व की बात कही, तो ये बिहार के समस्त युवाओं का नेतृत्व है जो शिक्षक अभ्यर्थी है। ये सभी साथ हम अपने नेता को, हम अपने भाई सबको, सब मिल करके हम लोग जो है ना आगे किए हैं। आप लोग आगे आइए, हम लोग पीछे से। जो सरकार जो बार बार बयान बदलते रहते हैं, तो हम लोगों के आप लोग सरकार तक बात को पहुंचाइए। आप मीडिया, आपसे भी आग्रह करते हैं कि हम लोग 2 साल से कोई एग्जाम का तैयारी नहीं किए हैं, सिर्फ TRE-4 का तैयारी किए हैं। सरकार के आश्वासन के बावजूद आप लोग खुद ट्वीट पर देखे होंगे, ट्वीट पर ट्वीट आया कि 1 लाख प्लस बहाली, 90,000 प्लस बहाली, 80,000 प्लस बहाली, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोई एग्जाम का तैयारी नहीं, सिर्फ TRE-4 का तैयारी किए हैं। और जब मांग किया जा रहा है तो शिक्षा मंत्री का बयान आता है शीघ्र ही। अशीघ्र ही का क्या अर्थ होता है? शीघ्र ही तो आज 2 साल से तो रोस्टर TRE-2 TRE-3 में रोस्टर का खेल देखे थे, 1 महीना में सारा काम क्लियर हो गया। आज TRE-4 में 2 साल से रोस्टर का ही खेल चल रहा है। कितना हम लोग इंतजार करें? क्यों डिले किया जा रहा है? ये डिले सरकार को मंशा सही नहीं है। आपने 2 स्टेट करवा लिया। एक पात्रता परीक्षा के बाद चुनाव से पहले आपने पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया। ठीक है, पात्रता परीक्षा भी मांग थी, हम लोग की ही मांग थी। उसके बाद अब तो बहाली का समय आ गया। अब बहाली के समय अब ये बोलिएगा कि रोस्टर पिछले 6 महीना से आप रोस्टर कर रहे हैं। एक्चुअली रोस्टर कुछ होता ही नहीं है। छात्रों को ये समझना पड़ेगा, ये रोस्टर कुछ होता ही नहीं है। रोस्टर के नाम घुमाया जा रहा है। रोस्टर एक ये होता है कि आप टेंटेटिव एक अनुमानित वैकेंसी BPSC को भेज देते हैं, उस वैकेंसी के आधार पे BPSC अधिसूचना जारी कर देती है, और उसके बाद जब मेरिट लिस्ट तैयार होता है, फाइनल जब रिजल्ट तैयार होता है, उस वक्त फाइनल रोस्टर का काम होता है कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है। ये तो सरासर अन्याय किया जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है कि रोस्टर चल रहा है। अब भैया, रोस्टर कुछ होता ही नहीं है। सबसे आगे तो अभ्यर्थी दिमाग से निकाले कि रोस्टर कुछ है ही नहीं। आपने TRE-2 TRE-3 में कुछ रोस्टर था ही नहीं। आपने कभी सुना कि TRE-2 में TRE-2-3 में नहीं था, तो फिर इसमें रोस्टर क्यों उठाया जा रहा है? देखिए सर, हम बताना चाहते हैं आपको कि बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है जो पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना का प्रैक्टिकल करवाने वाला बिहार ही है। तमाम विद्यार्थी बिहार में पंचवर्षीय योजना का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। न नोटिफिकेशन जारी होता है टाइम पर, 5 साल 4 साल लग जाता है एक नोटिफिकेशन को जारी होने में। सड़कों पर उतरना पड़ता है तमाम विद्यार्थियों को, चाहे वो दरोगा का एग्जामिनेशन हो, STT का एग्जामिनेशन हो, TRE का एग्जामिनेशन हो, SSC का एग्जामिनेशन हो। क्या हमको रोड पर ही उतरना पड़ेगा? बिहार निचले पायदान पर खड़ा है, और निचले पायदान पर होने के बाद हम ना केरल बने हैं आज तक, और बिहार के शिक्षा मंत्री को बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड भी मिल जाता है। तमाम बिहार के छात्र जो है रोड पर पड़े रहते हैं और आपको बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड मिल जाता है।
बिहार के ये तमाम जितने भी छात्र खड़े हैं, हम लोग जितने भी खड़े हैं, हम लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, कुछ और नहीं बनना चाहते हैं, चोर बनने नहीं आए शिक्षक। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आपने बेच कर रखा है, शर्मसार कर दिया है। तो हम एक ऐसे शिक्षक बनेंगे जो बिहार को संचित करेंगे, बिहार को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि बिहारी शब्द गाली बन चुका है। तो हम गाली तो खा रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन गाली नहीं खाए। तो बिहार में अच्छे शिक्षक बनकर आएंगे, तभी तो शिक्षा आगे जाएगा। तो नोटिफिकेशन समय पर जारी करिए, पंचवर्षीय योजना नहीं बनाइए, यही हमारा कहना है। नहीं बनाइए तो अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? सर हम लोग देखते हैं, अगर जो बेहतर सीटों पर टीआरई 4 जल्द जारी कर दे। 7 फरवरी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन का इंतजार नोटिफिकेशन अगर जो 7 फरवरी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। भूख सड़क पर उतरने के लिए हजारों हजार अभ्यर्थी। नहीं सर, गांधीवादी तरीके से जो हमें संविधान अधिकार दिया है उसी तरीके से, और हम लोग पैदल मार्च है या जो भी है, और ये वैसा नहीं होगा। ये जिस तरह से स्टेट आंदोलन बिहार का आपने देखा कि स्टेट आंदोलन का चर्चा पूरा भारत में हुआ था, 15 से 20 हजार अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर थे, उसी तरह से टीआरई 4 आंदोलन भी बनने जा रहा है, और भी ज्यादा समय नहीं है। दरअसल ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि ये कितनी बड़ी संख्या है यहाँ पर, इतनी बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस गांधी मूर्ति के नीचे वो अपनी बातों को रख रहे हैं, जिस गांधी को अहिंसा के लिए जाना जाता था और गांधी अहिंसा के दम पर अपनी बातों को मनवाते थे, उसी गांधी मूर्ति के नीचे इनका ये कहना है कि अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है, जो इनकी बातें हैं वो फुलफिल नहीं होती है, 7 जनवरी तक का वक्त इन्होंने मुकर्रर किया है। अगर उस वक्त तक नहीं होगा तो फिर ये आगे की रणनीति बनाएंगे। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।